इंडिया पुराने किस्सों और कहानियों का देश, जहां हजारों साल पहले लड़ी गई लड़ाइयों की गूंज आज भी सुनाई देती है। बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से सराबोर तटों तक ये जमीन संघर्ष और विजय के इतिहास की गवाह है। ये एक सफर है भारत के प्राचीन युद्ध क्षेत्रों का, जहां राजाओं ने गौरव के लिए लड़ाई लड़ी, साम्राज्य उठे और गिरे और युद्ध की आग में कहानियां बनी। ये सिर्फ जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं का टकराव था, धर्म बनाम अधर्म का, व्यवस्था बनाम अराजकता का। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन युद्धों की कहानियां आज भी भारतीय मानस को आकार देती है। राम, कृष्ण और अशोक जैसे योद्धाओं के नाम हमारी यादों में बसते हैं, जो हमें अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय के बीच की अनंत लड़ाई की याद दिलाते हैं। हमारा सफर समय के गर्भ में शुरू होता है, वैदिक काल में। ये दौर 1500 बीसी से 500 बीसी तक हमें उन चरवाहों के जीवन की झलक दिखाता है जो धीरे धीरे खेती करने वाले समुदायों में बदल रहे थे। वेद, भजन, प्रार्थना और अनुष्ठानों का संग्रह हमें उनकी दुनिया, उनके युद्ध के प्रति नजरिए की जानकारी देता है। वैदिक लोगों के लिए युद्ध विजय पाने का बेतुका प्रयास नहीं था, ये एक पवित्र कर्तव्य था, अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए एक जरूरी बुराई। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद रथों, घोड़ों और कांसे के हथियारों से लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों का वर्णन करता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है दशराज युद्ध, राजा सुदास के नेतृत्व वाले भरतों और 10 प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के बीच का संघर्ष। दशराज युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राजा सुदास की जीत ने उत्तर भारत में भरतों को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे कुरु साम्राज्य की नींव पड़ी, जो महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। 400 बीसी और 400 ईस्वी के बीच रचित महाकाव्य महाभारत सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की कहानी नहीं है, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक नैतिक दिशा सूचक है और प्राचीन भारतीय युद्ध का एक सजीव चित्रण है। इस महाकाव्य के केंद्र में है कुरुक्षेत्र युद्ध, एक ऐसा भयानक युद्ध जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध एक राज्य की आत्मा के लिए लड़ाई थी, एक ही परिवार की 2 शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष। धर्मी युधिष्ठिर के नेतृत्व वाले पांडव धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व वाले कौरव अधर्म का प्रतीक थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई का मंच बन गया। महाभारत सैन्य रणनीति, हथियारों और युद्ध के नियमों के वर्णन का खजाना है। ये महाकाव्य युद्ध में नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालता है, यहाँ तक कि अराजकता और रक्तपात के बीच भी। अपनी तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध अर्जुन और अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाने वाले भीम साहस, कौशल और अटूट निष्ठा के प्रतीक बन गए। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध की धूल जमी, गंगा के मैदानों में एक नई शक्ति उभर रही थी, मगध का राज्य। रणनीतिक रूप से स्थित और समृद्ध संसाधनों से संपन्न, मगध महानता के लिए नियत था। महत्वाकांक्षी शासकों की एक श्रृंखला के तहत ये एक दुर्जेय सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुआ, धीरे धीरे अपने पड़ोसियों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। मगध के शासकों ने लोहे के महत्व को जल्दी पहचान लिया, एक ऐसी धातु जिसने युद्ध में क्रांति ला दी। उन्होंने अपनी सेनाओं को बेहतर हथियारों से लैस करने के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक बढ़त मिली। मगध का उत्थान सिर्फ सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, यह अपने शासकों की रणनीतिक कुशाग्रता का भी प्रमाण था, जिन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कुशलता से गठबंधन बनाए और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया। ऐसा ही एक शासक था बिंबिसार, जिसने 5वीं शताब्दी बीसी में शासन किया। वो अपनी चालाकी और कूटनीति के लिए जाना जाता था। उसने विजय और वैवाहिक गठबंधनों दोनों के जरिए मगध के क्षेत्र का विस्तार किया। उसका बेटा अजातशत्रु एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने मगध की स्थिति को और मजबूत करने के लिए युद्ध और साजिश का इस्तेमाल किया। इन शुरुआती राजाओं ने मगध के एक शक्तिशाली साम्राज्य में अंतिम रूपांतरण की नींव रखी।